नमस्कार। आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। विश्व फाउंडेशन और लकुलिश योग यूनिवर्सिटी के संयुक्त उपक्रम में योगाहार के ऑनलाइन कोर्स के जूम मीटिंग में आप सब योगी आत्माओं का स्वागत है। पिछली बार हम कहाँ रुके थे? कौन बताएगा? कौन से पेज पे थे हम? नोट किया नहीं है? अपने आप को अनम्यूट करके बोलो। कौन से टॉपिक पे थे? कौन से पेज पे थे हम? किसी को पता नहीं है? पेज नंबर तीस पेज 30 नंबर होगा 10 लगभग। है सर। कौन से? पेज नंबर 10 है। 30? 3030 पे होंगे सर शायद। मैं ड्राइव कर रहा हूँ, शायद एक 10 मिनट में पहुंच 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा, आपको थ्री लिखा है जीरो मेरे डायरी में। सर, अपने जो शरीर के पांच कोष है, पंचकोश है, उसके बारे में बोल रहे बता रहे हैं। ओके। हाँ, तो 30 नंबर पे हम नए चैप्टर पे है। वो पंचकोश वाली और जीव की शक्ति, ये सब हो गया था। ठीक है। तो आज हम आगे बढ़ेंगे। शरीर के लिए योग शास्त्र क्या बातें सिखाता है हमें? जीव की शक्ति के बारे में जो हमने बात की थी, उसके ऊपर किसी को कोई क्वेश्चन पिछली बार के लेक्चर में है तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब शरीर के लिए योग शास्त्र शरीर को ठीक रखने के लिए हमें क्या सिखाता है? एक्चुअली योग शास्त्र शरीर के लिए है ही नहीं। योग शास्त्र आध्यात्मिक उन्नति के लिए है। ईश्वर ने हमारे शरीर में आत्मा स्वरूप जो ईश्वरीय शक्ति वाली चीज रखी है, उसको पहचानने के लिए योग शास्त्र रास्ते दिखाता है। आत्मा की अनुभूति के लिए है। और योग का मतलब ही है जुड़ना। आपके आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन हो जाए, वो मुख्य उद्देश्य है। तो योग शास्त्र कई प्रकार के रास्ते दिखाता है। कई प्रकार के योग दिखाए हैं हमारे शास्त्रों ने। भगवत गीता का एक एक अध्याय अलग अलग प्रकार के योग के प्रकार को दिखाता है। योग बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा। भले 2.5 शब्द का अक्षर है योग, लेकिन वो पूरी दुनिया की जितनी भी धार्मिक, सांस्कृतिक, जितनी भी बातें हैं, वो सारी योग में से क्रिएट हुई है। योग हमारा अस्तित्व से लेके, आत्मा से लेके ईश्वर तक की बातें सिखाता है।
तो बहुत बृहद विषय है, लेकिन इसमें योग के अंदर शरीर को ठीक रखने के लिए कई बातें अलग अलग शास्त्रों में बताई गई हैं। जो जो लोग योग का अभ्यास करते हैं कॉलेज में, या उन लोगों को ये सब पढ़ने में आता है। तो हम यहाँ थोड़ा बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन उसको बेसिक, उसमें जो योग शास्त्र ने जो बताई है शरीर के लिए जो बातें, उसको समझने का प्रयत्न हम करेंगे। हमारा देश योगियों का देश कहलाता है। कई लोग जोगियों का भी कहते हैं, लेकिन रियल में जोगी नहीं, योगी है लोग। योग के जो प्रकार है, इसमें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, ये सब बताए हैं। सांसारिक व्यक्तियों को ये तीन में से किसी को पकड़ के चलना है, कर्म, भक्ति और ज्ञान। ज्ञान और भक्ति का मार्ग बताया है राजयोग में। इसके अलावा तंत्र, मंत्र, हठ योग, ऐसे कई प्रकार के योग है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग दिया है। भगवत गीता ने भी अपने 18 अध्याय में 18 प्रकार के योग बताए हैं। और योग का महत्व इतना दुनिया को रियलाइज हुआ, तो पूरी दुनिया ने, विश्व भर के सारे देशों ने इकट्ठा होकर 21 जून को योग दिन डिक्लेयर किया। उस दिन तो पूरी दुनिया में लोग योग करते हैं। तो अष्टांग योग के अंदर शरीर के साथ आध्यात्मिक उन्नति दोनों को कैसे समझा जाए, उसका कैसे अमल किया जाए, उसके बारे में अष्टांग योग में बहुत डिटेल में बताया है। तो अष्टांग योग में सबसे पहले है यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान और समाधि। तो यम जो है वो सबसे पहला है, यानी कर्तव्य, यानी ड्यूटीज, आपकी फर्ज। आपको समय स्थान किसी की भी, आपका समय अलग हो, स्थान अलग हो, कुछ भी हो, जगह अलग हो, कोई भी चीज को ध्यान में लिए बिना आपको जो ड्यूटीज को संभालनी है, नियमों में बदलाव हो सकता है, लेकिन कर्तव्य में कहीं बदलाव नहीं हो सकता। यम का अर्थ है अपने शरीर, समाज, परिवार, राज्य, देश और दैवीय शक्ति को दिए गए सभी कर्तव्यों का पालन करना। यह आपकी जिम्मेदारी है। 5 मुख्य और 5 छोटे यानी गौण यम बताए गए हैं। कर्तव्यों की पूर्ति का कोई स्थान या समय नहीं होता। आप किसी भी समय पे चाहो, किसी भी टाइम पे, किसी भी जगह, स्थान से कुछ लेना देना नहीं है, समय से कुछ लेना देना नहीं। तो आपको उसका पालन स्थान और समय की परवाह किए बिना लागू करना चाहिए। तो यम के अंदर है सत्य। सत्य शरीर में होने वाली तमाम घटनाएं, शरीर के जन्म से लेके उसके विकास से लेके शरीर में आने वाली बीमारियां, सबके लिए जिम्मेदार जो कारण है और आपके द्वारा खाए भोजन का शरीर पर जो पड़ने वाला प्रभाव है, उसको समझना, उसका सही समझ लेना,
ये भी एक सत्य का हिस्सा है। सत्य के लिए हम बोलते हैं सत्य बोलो, सत्य का साथ दो। लेकिन वो एक कॉमन डेफिनेशन है। योग की भाषा कहती है कि आपके जीवन में जो भी घटनाएं बनती है, वो सब घटनाओं के पीछे का सत्य, वजह क्या है, कारण क्या है, उसको ढूंढना। सत्य, सच को ढूंढ निकालना, वही सत्य है। और सत्य जब मिल जाता है तो आपकी अंधश्रद्धा कम होने लगती है। तो बीमारी जब आती है तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर बॉडी चेकअप करता है, खून की जांच करता है, आपको डायबिटीज है या बीपी चेक करता है, बीपी का प्रॉब्लम है, तो वो दवाई देके वो सिम्टम्स को कंट्रोल करने का प्रयत्न करता है। लेकिन योग शास्त्र क्या कहता है कि समस्या जो आई है, इसके पीछे का रूट कॉज क्या है, मूल कारण क्या है, उसको आपको ढूंढने का प्रयत्न करना चाहिए। जब आप मूल कारण को समझ लोगे तो फिर उसके रास्ते भी निकाल पाओगे। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है, वो कभी समस्या की जड़ तक जाने का प्रयत्न नहीं करता और गलत बातों का सहारा ले लेता है। कई लोग बोलते हैं बीमारी आपको हेरिडिटरी है, आपको वारसा में मिली हुई है, आपके माँ बाप की ओर से आपको मिली है। तो मैं कहता हूँ वो बात गलत है। मनुष्य की ऊंचाई, मनुष्य का स्किन का कलर, उसकी आंखों का कलर, उसके बालों का कलर, उसके चेहरे का आकार, इतनी चीज ही आपको अपने वारसा में मिलती है। इसके अलावा कोई चीज आपको अपने वारसा में नहीं मिलता। इवन स्वभाव भी वारसा में नहीं आता है, वो तो आपके पूर्व जन्म के कर्मों के साथ आ जाता है। तो एक ही माँ बाप के पांच अलग अलग बच्चे हैं तो पांचों का स्वभाव आपको अलग मिलेगा। तो वो अपने कर्म के साथ लेके आते हैं। कई बार बीमारी भी लेके आते हैं। तो हमारी जो गलत मान्यता है, उसको हमको समझने का प्रयत्न करना चाहिए। कोई भी घटना बनती हो, मान लो कोई व्यक्ति वॉकिंग कर रहा है और गिर पड़ता है, तो गिर पड़ने की वजह कई प्रकार के हो सकते हैं। उसको चक्कर आया, गिर गया, गड्ढे में पैर फिसल गया तब गिर गया, उसका दूसरा कोई अचानक सा कोई चीज उसको टकरा गई, गिर गया, बैलेंस नहीं रहा, गिर गया, कुछ भी हो सकता है। तो सही वजह को हमको ढूंढना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, अंधश्रद्धा में घुस जाते हैं। तो अंधश्रद्धा में तब तक नहीं जाना चाहिए जब तक आप उसके मूल कारण को समझ ना पाओ। मूल कारण को ढूंढ लोगे तो समस्या ही नहीं रहेगी। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, और ज्यादातर लोग आप देखोगे, 99% लोग जो लोग होते हैं, जनरल पब्लिक जो है, वो समस्या के मूल कॉज तक जाने का कभी प्रयत्न नहीं करता। मान लो रास्ते, चार रास्ते हैं और वहां एक्सीडेंट हो गया, तो 99% पब्लिक क्या करेगी, एक्सीडेंट देखने के बाद एक्सीडेंट के पीछे कौन जिम्मेदार है, वो ढूंढने की वजह एक्सीडेंट को देख के, उसके चित्र को देख के, कि भाई इसमें बड़ी गाड़ी वाला कौन है, तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे, वो बड़ी गाड़ी वाले को दूषित मानेंगे। ये पब्लिक की मानसिकता है। अच्छा, मान लो एक स्कूटर और एक बुलेट का एक्सीडेंट हो गया है। अब बुलेट वाला नौजवान है, मूछे बूछे है, दाढ़ी बाड़ी है,
तो लोग क्या करेंगे, बुलेट वाले के माथे पे चढ़ पे बैठ जाएंगे। हाँ, अपने बाप का पैसा का बुलेट लेके निकल गया है, और रास्ता अपने बाप का हो इसी तरह चला रहा है। तो गलती स्कूटर वाले की भी हो सकती है। उसने सिग्नल नहीं दिया हो, उसकी ब्रेक फेल हो गई हो, बैलेंस नहीं रहा हो, कोई कोई वजह से एक्सीडेंट हो चुका है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, दिखावे पे जाते हैं, और दिखने के बाद वहीं जजमेंट दे देते हैं, यही दूषित है। सत्य तक जाने का प्रयत्न लोग नहीं करते, जब ज्यादातर लोगों की समस्या है। तो इस धरती पे तीन प्रकार के लोग रहते हैं। एक कॉमन पब्लिक, जो 99% लोग ऐसे हैं। दूसरे बुद्धिशाली, जो पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है, चार्टर अकाउंटेंट है, ऐसे लोग, वो 1% में आते हैं। और लाखों में एक दो लोग जीनियस लोग होते हैं, बुद्धिशाली से भी ऊपर। अब ये तीन लोगों की मानसिकता कैसे काम करती है, वो सोचो, देखो। तो 99% लोग क्या करते हैं, देख के जजमेंट लगा लेते हैं कि यही दोषी थे, इसकी पूरी जांच किए बिना। बुद्धिशाली लोग क्या करते हैं, ऐसे जजमेंट नहीं दे देते, लेकिन वो घटना कैसे हुई उसकी पूछताछ करते हैं। पूछताछ करके वो ढूंढने का प्रयत्न करते हैं कि रियल में फॉल्ट किसी का किसका था, प्रॉब्लम, ये घटना क्यों घटी। एक्सीडेंट हुआ तो ब्रेक फेल हुई थी, रोड पे तेल अ, लग गया था इसीलिए स्लिप हो गया, किसी ने साइड सिग्नल नहीं दिया था इसीलिए हो गया, कोई कौन सी वजह थी इसके कारण ये प्रॉब्लम हुई, उसको ढूंढने में लग जाते हैं बुद्धिशाली लोग। जो 100 में से एक व्यक्ति ही होता है ऐसा। और जीनियस लोग क्या करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम हो गई, ऐसे प्रॉब्लम दोबारा हुई ही नहीं, इसके लिए सोचने लगते हैं कि ये कौन सा प्रॉब्लम था, ये रोड की डिजाइन में क्या गलती थी जिसके कारण आमने सामने लोग दो आ गए और एक्सीडेंट हो गया। वो ऐसा सोचने लगते हैं कि रोड क्रॉस करना है, दो रोड को क्रॉसिंग करवानी है, आने जाने वाले को ऐसी डिजाइन बना के दे दो कि आमने सामने कोई आए ही नहीं, ट्रैफिक सिग्नल रहे ही नहीं, अपने अपने रास्ते निकल जाए, अपने रास्ते पकड़ ले। ऐसी डिजाइन के लिए सोचने लगते हैं, वो लोग जीनियस होते हैं। जीनियस लोगों का काम है समस्या खड़ी नहीं होनी चाहिए। बुद्धिशाली लोगों का काम है समस्या खड़ी हो गई तो क्यों हुई, उसके पीछे रिसर्च कर लेने का, और समझ लेने का ऐसा होने के कारण ऐसी घटनाएं हो सकती है, तो वो अलर्ट हो जाते हैं, अपने जीवन में ऐसी प्रॉब्लम खड़ी ना हो जाए इसके लिए वो ध्यान रखते हैं। और आम पब्लिक तो क्या करती है, कुछ भी दिखे बिना छिंडे पेठो એ ચોર એમ માની અને એને ધબેડી કાઢે, બીજું કાંઈ કરવાનું नहीं। तो आप लोगों को अब 99% लोग जो आम पब्लिक है इसमें आपको नहीं रहना है। आपको बुद्धिशाली बनना है या तो जीनियस बनना है। जीवन में जिसके जीवन में जो समस्या आती है उसके बारे में आपको सोच लेने का चाहिए, और आपको ये तय कर लेना चाहिए कि उनके जीवन में जो समस्या आई वैसी समस्या मेरे जीवन में आनी ही नहीं चाहिए। आ जाने के बाद आप भागम भाग करो, दौड़ा दौड़ी करो, दूसरों का सहाय लो, इससे अच्छा है समस्या खड़ी नहीं होनी चाहिए। चाहे शरीर में आने वाली समस्या हो, कुटुंब में आने वाली समस्या हो, समाज में आने वाली समस्या हो, नौकरी धंधे में आने वाली समस्या हो, समस्या खड़ी नहीं होनी चाहिए। ऐसा सोच करो, ऐसा सोचने लगो आप, जीनियस बनो। ये जीनियस लोग ऐसे होते हैं, वो पागल लोग कहते हैं, दुनिया उसको पागल कहती है। आप देखो,
50 साल पहले, 50 साल नहीं, 30 साल पहले की बात करो, टेलीफोन के डबले थे ऐसे, आपको डायल पे घुमाना पड़ता था, उंगली घुमा घुमा के डायल करके फोन करते थे आप। लोग खुश हो गए थे कि भाई हो टेलीफोन हो रहा है, एसटीडी के बूथ पे जाके लाइन पे खड़े रह के विदेश से बात करते थे लोग, एक एक घंटे पे नंबर आता था। ये बुद्धिशाली लोगों का काम था, उन्होंने रिसर्च करके ये सब किया। लेकिन टेलीफोन में क्या था, यहां से आपका टेलीफोन विदेश के टेलीफोन तक वायर से कनेक्टेड होता था, तब जाके आपकी एक दूसरे के साथ बात हो सकती थी। अब इंडिया में आपका टेलीफोन, अमेरिका में टेलीफोन, दोनों को एक दूसरे के साथ वायर से जुड़ना, तब जाके बात हो सके। तो इतने दूर डिस्टेंस के बीच में कभी कहीं ना कहीं तो वायर ब्रेक हो सकता है, कनेक्शन कट सकता है, बात रुक जा सकती है। तो जीनियस लोगों ने क्या सोचा कि भाई हमारा टेलीफोन ऐसा होना चाहिए कि ये ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये डायल करने से उंगलियां थक जाती थी, तो बिना डायल किए सिर्फ ऐसे बटन दबाओ और लग जाना चाहिए, समस्याएं होनी ही नहीं चाहिए, उंगली थक जानी नहीं चाहिए, ब्रेक डाउन होना नहीं चाहिए बातचीत में। अच्छा, वायर के बिना ही बात हो जाए ऐसा कुछ सोचो, क्योंकि वायर में खर्चा लगे, उसको मेंटेन करने वाले स्टाफ की जरूरत पड़े, कितना झमेला खड़ा रखो तब ये सब कर पाओ। तो जो जीनियस लोग थे, उन्होंने टेलीफोन की शोध के बाद भी उनको संतोष नहीं हुआ, समस्याएं जो आती थी वो समस्या खड़ी नहीं हुए, इसके लिए वो सोचने लगे। आगे सोचते सोचते उन्होंने ये सोचा कि इसमें तो हम सिर्फ बात ही कर पाते हैं, क्यों ना हम एक दूसरे का मुंह भी देख पाए, ऐसा करें। तो ये जो पागल लोग थे, लाखों में एक आध दो लोग जो होते हैं ना, ये पागल होते हैं, वो 24 घंटा यही सोचते रहते हैं कि इसको ऐसा करे, ऐसा करे, ऐसा होना चाहिए, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। और वो पागल लोगों ने आज देखो, हाँ, मोबाइल बना दिए, वीडियो कॉलिंग कर सको ऐसे। ये जीनियस लोग करते हैं। लेकिन यही जीनियस की घर वाली को जाके आप पूछो ना, तो वो घर वाली एक ही बात बोलेगी, मेरा जिंदगी हराम कर दिख करके रखा है ये पागल ने, उनके साथ शादी ही क्यों की मैंने। वो वहां है, आपको ऐसा बोलेगी। और आपके जीवन में ये पागलों ने आपके जीवन में कितनी काम आसान करके रख दिए। जीनियस लोग पागल होते हैं, 24 घंटा नहीं नींद देखने का, नहीं समय देखने का, भूख नहीं देखने का, बस इसके पीछे लग जाते हैं, और यही दुनिया के लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये जो साइंटिस्ट होते हैं ना, सब ऐसे ही होते हैं, पागल होते हैं सब। उनकी फैमिली वाले को तो लगता है तो ये कहाँ से हमारे घर में आ गया, उनके साथ कहाँ से शादी हो गई मेरी। समस्या खड़ी नहीं होनी चाहिए। तो आपको, आप योगाहार एक्सपर्ट बनोगे, तो योगाहार एक्सपर्ट क्यों हम बना रहे हैं, आपके जीवन में समस्या खड़ी नहीं होनी चाहिए। आ जाने के बाद तो भागम भाग करके उसको ठीक करने के लिए दौड़ोगे, लेकिन समस्या ही नहीं आए तो भागने की जरूरत कब आए, जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए भागने के लिए। हाँ? लेकिन लोग, 99% लोग तो, कॉमन पब्लिक जो है ना, उन लोगों को तो ऐसा लगता है कि ये समस्या उनके घर आई है, मेरे घर नहीं आ सकती। कॉन्फिडेंस में जीते हैं लोग, बीमार वो पड़े, उनको ही अटैक आया है, मुझे तो नहीं आ सकता। उनकी लड़की भाग गई है, मेरी लड़की कभी नहीं भागेगी। और थोड़े महीनों के बाद देखो न, तो उनकी भी लड़की भाग गई होती है। क्यों? क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि भाई मेरी लड़की कभी नहीं भागेगी।
लेकिन जिसकी लड़की भाग गई थी, उसके पीछे वो लड़की क्यों भाग गई, उसके बारे में वो कभी सोचते ही नहीं। वो दोष किसको देते हैं? जमाना बिगड़ गया है, मोबाइल के कारण भाग जाती है लड़कियां, ये फिल्म वाले उसको उस्काते हैं और भाग जाते हैं। तो वो दोस्त दूसरे को देते हैं, प्रॉब्लम रियल में कुछ और होता है। किसी की लड़की भाग जाती है तो बिना वजह कभी नहीं भागती, उसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होती है। क्या रीजन था वो ढूंढने का प्रयत्न करना चाहिए। किसी की लड़की क्यों भाग जाएगी? हो सकता है उसका बाप उसको लाकड़ा के साथ माकड़ा लगा देता हो। हाँ, उनके लायक लड़का ढूंढे बिना सिर्फ पैसे वाला ढूंढ लिया हो, और लड़की देख एकदम ब्यूटीफुल हो और लड़का अफ्रीकन जैसा दिखता हो, तो भी लड़की भाग जाएगी, बाप नहीं मानेगा तो। कारण क्या है वो तो देखना चाहिए, क्यों भाग गई। लेकिन लोग क्या करते हैं, किसी की भाग जाती है तो कारण ढूंढने नहीं जाते हैं, सिर्फ जमाने को दोष दे के बैठ जाते हैं, और मेरी लड़की कभी ऐसा नहीं कर सकती। और ये फिर उनकी भी भाग जाती है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं तय किया दूसरी की क्यों भाग गई, दूसरी की लड़कियां क्यों भाग जाती है, उसके पीछे का कारण ढूंढ लिया होता। अलग अलग लड़कियों के लिए अलग अलग कारण होते, तो ये सब कारणों के ऊपर वो जब सोचते और उसके बारे में अपने लड़कियों के साथ जब बातचीत करते, तो उनकी लड़की नहीं भाग सकती। लेकिन वो मूल कारण तक जाते नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, और अपनी खुद की भी भाग जाती है। किसी भी आपके घर घटना नहीं हुई है, लेकिन आपको ऐसे देख देना चाहिए कि ये उनके घर आज जो प्रॉब्लम हुआ है, कल मेरे घर भी हो सकता है। चोरी किसी के घर हुई है तो उनकी वहां क्या गलतियां थी जिसके कारण चोरी हुई, तो मेरे घर भी कल उठ के चोरी हो सकती है। कल इसको हार्ट अटैक आया है, तो मुझे भी हार्ट अटैक आ सकता है। उन्होंने क्या गलतियां की जिसके कारण उसको हार्ट अटैक आया? हाँ, हार्ट अटैक आना ही नहीं चाहिए। तो जहां जहां जो जो घटनाएं बनती है, वो सारी घटनाओं के पीछे विश्लेषण करना रखो, एनालिसिस करने का रखो, और घटना होने के सत्य कारण को ढूंढने का प्रयत्न करो। आपको समझ नहीं आती है तो उसके जो भी एक्सपर्ट है उनके साथ बातचीत करो, और इसको डिकोड करो कि ये घटना क्यों बनी। हाँ, किसी का लड़का फेल होता है, किसी की लड़की भाग जाती है, किसी के बिजनेस में नुकसान आता है, हाँ, आप किसी को कोई बीमारी हो जाती है, तो क्यों होती है, उसके पीछे लग जाना चाहिए। तब जाके आप अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से बच सकते हो। तो दूसरों की घटनाओं में से आप कुछ सीखना नहीं रखोगे, तो आपके जीवन में भी दूसरों को जो समस्या आई है वो आने के 100% चांस है। तो हर घटना के सत्य को ढूंढने का प्रयत्न करो। महर्षि पतंजलि यहाँ यही बात सिखाते हैं कि किसी भी प्रकार की समस्याओं को, उसके रियल कॉज को ढूंढने का प्रयत्न करो। शरीर में बीमारी आती है तो बीमारी क्यों आई, इसके पीछे लग जाना चाहिए। लोग क्या करते हैं, दवाई खा के चलाते हैं, समस्या क्यों आती है वो ढूंढने का कभी सोचते भी नहीं है। योग शास्त्र आगे सिखाता है अहिंसा। अपनी वाणी और व्यवहार से किसी को ठेस न पहुंचाए। अब दूसरे के लिए आपको ये बताई गई चीजें हैं, तो आपके आत्मा को, आपके शरीर को भी ठेस न पहुंचे ऐसा वर्तन आपको करना चाहिए। तो आपके शरीर को भी दूसरे व्यक्ति का शरीर है इसी तरह देख के उसको किसी भी प्रकार के वाणी व्यवहार से ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, उसको पीड़ना पीड़ा नहीं होनी चाहिए। आपके अंतरात्मा को भी शांति का एहसास होना चाहिए। आपको ऐसे काम करने ही नहीं चाहिए जिससे आपका अंतरात्मा को दुख पहुंचे।
आपको ऐसा भोजन खाना ही नहीं चाहिए कि जिसके कारण आपके बॉडी का एटमॉस्फेयर ऐसा रहे, जिसके वातावरण में आपके आत्मा को रहने की मजा ही नहीं आए। रहने आत्मा को शरीर के अंदर रहने की मजा तो आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? लेकिन आप एसिडिक खुराक खाते रहोगे, पूरे बॉडी का वातावरण एसिडिक रखोगे, तो आपके आत्मा को क्या मजा आएगी? आपके घर के अंदर चारों ओर, आपकी सोसाइटी की चारों ओर प्रदूषित हवा और गंदगी ही आती रहेगी, तो क्या आप सही अच्छी तरह रह पाओगे वो सोसाइटी में? जब आपके शरीर को रहने के लिए शरीर अच्छा एटमोस्फियर आसपास का अच्छा चाहिए, तो आपके आत्मा को शरीर के अंदर रहने के लिए शरीर का एटमोस्फियर तो अच्छा रहना चाहिए कि नहीं चाहिए? आप ऐसा नहीं रखते हो तो आप शरीर के साथ हिंसा कर रहे हो। यहाँ ये भी सीखना है हमको। अहिंसा सिर्फ दूसरे लोगों के लिए नहीं है, अपने आप के लिए भी ध्यान रखना है। आपको ऐसा भोजन खाना ही नहीं चाहिए आपके शरीर को दिक्कत आए, आपके आत्मा को तकलीफ पड़े। अस्ते कहता है चोरी नहीं करना है, जो जरूरी है वो देना है। किसी के पास काम करवाया तो उसका पूरा मेहनताना आपको देना चाहिए। आप शरीर के पास मेहनत करवाते हो तो शरीर को आराम देना चाहिए। आप शरीर के पास काम करवाया तो उसको मेंटेनेंस का भोजन देना चाहिए। आप ज्यादा काम करते हो तो ज्यादा कैलोरी वाला भोजन आपको उसको देना चाहिए। लेकिन जब आप ये सब ध्यान नहीं रखते हो, इसमें चोरी करते हो आप, तब जाके आपको समस्या आती है। तो ये शरीर को जो जरूरी है वो देना, वो आपका ड्यूटी है, आपका फर्ज है। मिताहार, शरीर के लिए मिताहार, मिताहार यानी बॉडी को दिक्कत ना हो ऐसा भोजन। मिताहार बहुत बड़ा विषय है। हाँ, हमारा योगाहार का विषय भी मिताहार का एक पैरेलल सब्जेक्ट कह सकते हो आप। नियम, अष्टांग योग में नियम बताए। नियम का अर्थ है कि हर रोज पालन करना है। समय और काल के अनुसार नियम में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन रहता है। तो नियम में क्या क्या है? सोच है सबसे पहला, सफाई। आपके तन और मन दोनों की सफाई हर रोज हो जानी चाहिए। और शरीर की सफाई के लिए योग शास्त्र ने षटकर्म दिए हुए हैं। नेति, धोती, नेति, धोती, कपालभाति, त्राटक, नोली क्रिया, ये सब 6 प्रकार के आपको दिए हुए हैं। तो हमारे शरीर को डिटॉक्स करने के लिए अष्टांग योग के अंदर ये षटकर्म दिए हुए हैं। नीति, धोती, बस्ती, कपालभाति, त्राटक और नोली क्रिया, ये 6 प्रकार की विधियां ये शरीर की सफाई के लिए है। शरीर बाहर से तो आप स्नान करके साफ रखते हो, लेकिन अंदर की सफाई बहुत जरूरी है। संतोष, शरीर को इतना ही भोजन दो जितना वो डाइजेस्ट कर पाए। ओवर ईटिंग करोगे तो फिर फंसोगे, शरीर को भी फंसाओगे, खुद भी फंसोगे। तो जो रियल में शरीर को जितनी जरूरत है उसके हिसाब से आपको, शरीर की सफाई के लिए तप, तप के अंदर उपवास आ जाता है। तो आप एक हफ्ता खा खा करो, शरीर में कचरा इकट्ठा हो गया है, तो एक दिन हफ्ते में 24 घंटे का निर्जला उपवास करके, ये तप ही है, उपवास एक प्रकार का तप है। तो उसका प्रयोग करो, शरीर को ठीक रखो। प्राणायाम, तो प्राणायाम का अर्थ है सांसों पर नियंत्रण। जन्म के साथ श्वास शुरू होता है और मृत्यु तक चलती रहती है, बीच में कभी रुकती नहीं है, और रुक गई यानी गए।
तो प्राण वायु, प्राणायाम, तो आपको जिंदा रहने रहने के लिए प्राण वायु चाहिए। और प्राण वायु आप श्वासोश्वास से लेते हो, श्वास से लेते हो, और अंगार वायु उच्छ्वास से बाहर निकालते हो। तो ये प्राणायाम से आप अपने श्वासोश्वास का जो क्रिया है, प्राण वायु शरीर में जो पहुंचाना है, शुद्ध प्राण की क्वांटिटी शरीर में होनी चाहिए। हमारे शरीर के एक एक सेल तक ऑक्सीजन जाना चाहिए। तो हमारे बाल से पतली खून की नलियां होती है, इससे भी बारीक नलियां होती है, और शरीर के हर एक सेल तक सूक्ष्म में सूक्ष्म होता है सेल। हमारे शरीर में जो नरी आंख से आप नहीं देख सकते हो। बीट गाजर और तो ये पतली खून, अपनी बालों से भी पतली खून की नलियां आपके एक एक सेल तक ऑक्सीजन ले जाती है। और श्वास सिर्फ प्राणमय शरीर के लिए ही काम का है ऐसा नहीं है। प्राणायाम से आप आपकी इंद्रियों को भी काबू कर सकते हो। गाना था इसलिए। अपनी इंद्रियों को भी आप काबू कर सकते हो। अच्छा, योग शास्त्र कहता है इंद्रियों का राजा मन है और मन का राजा श्वास है। तो दुनिया में जितने झमेले हैं, जितनी समस्याएं हैं, जितने दुख है, ये सारी इंद्रियों के कारण है। योग शास्त्र कहता है कि भाई आपका मन जो है वो इंद्रियों का राजा बन के रहना चाहिए, इंद्रियों की गुलामी नहीं करना चाहिए। और जिनका मन इंद्रियों की गुलामी करता है उनके जीवन में समस्याओं का ढेर लगना शुरू हो जाता है। तो इंद्रियों की गुलामी में से बाहर निकालने के लिए भी प्राणायाम दिए हैं। श्वास को कंट्रोल करना, उसको प्राणायाम कहते हैं। और जो व्यक्ति अपने श्वास को कंट्रोल करता है वो अपनी इंद्रियों को भी काबू कर सकता है। आपके शरीर में प्राणमय कोश वो ताकत वाला बनाना है, तो आपके शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने वाले हीमोग्लोबिन की सही क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मेंटेन होनी चाहिए, तब जाके आपका प्राणमय कोश परफेक्ट हो सकता है। तो उसके लिए आपको हरी पत्तियों का हरा रंग जो क्लोरोफिल कहलाता है, वो क्लोरोफिल जब हमारे शरीर में जाता है तो वो नेचुरल हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये नेचुरल हीमोग्लोबिन जितना ज्यादा होता है उतना शरीर का प्राणमय कोश एकदम अद्भुत अद्भुत तरीके से काम करता है। हमारी इंद्रिया जो है वो इंद्रिया दुनिया की सारी समस्याओं की जड़ है। इंद्रियों की गुलामी में से बाहर निकलना है तो आपको श्वास को कंट्रोल करना पड़ेगा। जितना श्वास आप धीमे स्लो मोशन में ले पाओगे, इतनी आपकी इंद्रिया आपके काबू में आएगी। प्राणायाम में दूसरे प्रकार के भी है, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम है, भ्रामरी है, ओमकार है, उज्जयी है, अग्निसार है, बाह्य प्राणायाम है। और कपालभाति जो योग शास्त्र उसको षटकर्म कहता है, लेकिन बाबा रामदेव ने कपालभाति को प्राणायाम के तौर पे लिया है। तो ये सब जो है वो आपकी प्राणमय शरीर के साथ आपकी मनोमय शरीर को भी बढ़िया बनाने में काफी मदद करते हैं। तो प्राणमय मनोमय शरीर ठीक हो जाए तो फिर आपका कारणमय विज्ञानमय शरीर भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि केमिकल प्रोसेसिंग भी बढ़िया होने लगेगी। और वो जब हो जाएगा तो आपका कारण शरीर यानी आनंदमय कोष जो है वो भी बढ़िया हो जाएगा।
तो ये योग शास्त्र ने हमारे शरीर को, हमारे तन और मन दोनों को ठीक रखने के लिए इतने रास्ते बताए हैं। तो इसके, ये अभी जो हमने समझा, इसमें आपको किसी को कोई क्वेरी है तो आप बोलिए, पूछिए। दूसरे लोग अपने वीडियो भी ऑन नहीं रखते हैं, कृपया अपने मुंह को दिखाया करो। योग शास्त्र आध्यात्मिक उन्नति के लिए बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन वो उसका सहकार लेके, योग शास्त्र की मदद लेके आप अपने शरीर को भी अच्छी तरह मैनेज कर सकते हो, ठीक रख सकते हो। षटकर्म के बारे में तो ज्यादातर जो योग टीचर है उन लोगों को तो पता ही है, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं है वो लोग षटकर्म के बारे में भी थोड़ा सीख ले और उसका प्रयोग भी खुद करे। अच्छा, मैंने देखा है जितने भी योग टीचर है वो षटकर्म के सारे जो कर्म है, जो क्रियाएं है, उसमें थोड़ी थोड़ी करते हैं, सब में कभी हाथ नहीं लगाते हैं। इसमें खास करके जो बस्ती है, बस्ती क्रिया बहुत अद्भुत है, एनिमा। जिन लोगों ने एनिमा का प्रयोग नहीं किया है उन लोगों को करना चाहिए, सीखना चाहिए, और योग टीचर को तो आता ही, आना ही चाहिए। खुद प्रयोग करे और दूसरों को भी सिखाए। एनिमा बहुत जरूरी है, और बीमार लोगों को तो खास जरूरी है। बीमार नहीं है उन लोगों के लिए भी खास जरूरी है, बीमार नहीं पड़ने के लिए। हम तो पिछले 10 साल से एनिमा का प्रयोग हर रोज करते हैं, सादे पानी सर का। सर जी। सर एनिमा रोज करने से नुकसान नहीं होता है? आंतड़ा कमजोर हो जाता है ऐसा सुना। हाँ, लोगों ने, डॉक्टरों ने बोला है, बात सही है कि भाई आप रोज एनिमा लोगे तो आपकी आंतें कमजोर हो जाएगी। ये बात सही है, लेकिन ये नियम किसको लागू पड़ता है वो समझना जरूरी है। मान लो आपने हर रोज एनिमा लिया, तो आपकी आंतों में जो चिकास होती है, जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया का प्रोडक्शन होता रहता है, ये आंतों के अंदर ये सब वॉश होके निकल जाता है, तो आंत सूख जाती है। अब मान लो आपने एनिमा लिया, आपकी आंतों की जो लेयर जो है वो, उसमें से ये प्रोबायोटिक निकल गए, ये चिकास निकल गई, और नई नहीं बनती चिकास, नई नई नहीं बनेगी, तो फिर वो सूख जाएगी आंत, और फिर फिर समस्या क्या होगी कि जो मल निकलेगा, और मान लो वो हार्ड मल है, थोड़ा कठिन मल है, तो वो आपकी आंतों की जो जो सेंसिटिव स्किन है उसके ऊपर खरोच भी निकाल सकता है। फिर आंतों के अंदर गड़बड़ी हो सकती है, नुकसान हो सकता है। अच्छा, आपके जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जो आंतों की दीवारों पे रहते हैं वो निकल जाएंगे, तो फिर विटामिन डेफिशिएंसी आ जाएगी। तो डॉक्टरों के हिसाब से ये समस्या हो सकती है। अब मान लो कि आप, हर मनुष्य जूता पहन के चल रहा है। अच्छा, जूता पहनना छोड़ दे तो उसके पैर के तलवे जो है वो घिसना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, तलवे घिस रहे हर रोज क्योंकि खुले पैर चल रहा है व्यक्ति। अब खुले पैर चलने के बाद तलवे घिस रहे, फिर
तलवे के अंदर कोई ना कोई समस्या आएगी। अब मान लो नए नए तलवे बन नहीं रहे, तो फिर क्या होगा? पैरों के तलवे में कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अब मान लो तलवे घिस रहे हैं लेकिन सामने नई चमड़ी बन रही है, तो जिनके पैरों के तलवे में जितना घिसारा पड़ रहा है उतनी नई चमड़ी हर रोज बन रही है, तो उनके पैर के तलवों में नुकसान नहीं होगा। लेकिन जिनकी चमड़ी नई नई बनती हो और हर रोज चमड़ी पुरानी घिस रही हो, तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि पैरों के तलवे में छाले पड़ जाएंगे, फिर वो चल चल भी नहीं पाएगा। तो नुकसान किसको हुआ? जिसको जिसके पैर के तलवे में चमड़ी जितनी घिस जाती है इतनी नहीं बनती, उनके लिए समस्या खड़ी होती है। लेकिन जिनके तलवे घिस रहे हैं लेकिन शरीर खुद जितना घिसारा पड़ रहा है उतनी नई चमड़ी बना रहा है शरीर, तो उनके लिए कोई समस्या पूरी जिंदगी नहीं होगी। इसी तरह जो लोग सही भोजन खाते हैं, सही डाइट का ध्यान रखते हैं, जितना घिसारा उसकी आंतों में पड़ता है एनिमा लेने के बाद, वो घिसारा पूरने के लिए सामने उसको सामान मिल जाता है और शरीर वो घिसारा को कंट्रोल कर लेता है, तो उन लोगों को फिर समस्या नहीं आती। ज्यादातर लोग दुनिया के जो लोग हैं उन लोगों का डाइट गलत है, जो भोजन खाना चाहिए वो नहीं खा रहे, शरीर में घिसारा पड़ रहा है लेकिन घिसारा की पूर्तता नहीं हो रही है। ऐसे लोगों को हर रोज एनिमा लेने से नुकसान होगा लंबे समय पे। लेकिन हम तो पिछले 10 साल से हर रोज एनिमा लेते हैं। हमारे जैसे लाखों लोग हैं जो हर रोज एनिमा लेते हैं, उन लोगों का डाइट सही है, शरीर में जो जितना नुकसान हो रहा है इतनी ही भरपाई शरीर खुद कर रहा है, तो इतने सालों के बाद हमारे आंत में कमजोरी नहीं आई है। बोलिए। अनम्यूट हाँ। कर। हाँ सर, तो क्या खाने से वो नुकसान भरपाई होती? हाँ, ये विषय पूरा जो योगाहार का विषय है, इसमें हमको ये सब चीजें पूरे डिटेल में आगे सीखने की है। यहाँ आपको पहले ये माइंड सेट करना है कि आप जितना खर्च कर रहे हो उतना पैसा कमा लेते हो, तो आपको कभी देवादार बनने का चांस आएगा नहीं। लेकिन जिन लोगों की आय कम है, खर्चा ज्यादा है, उन लोगों को फिर कोई हाँ, हाथ उसीना का भी पैसा नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वापिस आने के जोखिम बढ़ जाएंगे। सर सर, अगर हम लोग ऊपर से जैसे त्रिफला या इसबगोल लेते हैं, वो चल सकता है पेट साफ करने के लिए? जी, अब देखो, त्रिफला इसबगोल वो औषधि है। अच्छा, दुनिया का कौन सा प्राणी त्रिफला लेके अपने पेट को साफ करता है? कोई नहीं। तो हम ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिसके कारण त्रिफला लेने लेने की नौबत आए? हमको मैं यहाँ आपको यही समझाना चाहता हूँ, आप लोग जीनियस बनो, बुद्धिशाली भी नहीं रहना है, इससे भी आगे सोचना है। बुद्धिशाली का काम क्या है? समस्याओं को साइंस का उपयोग करके समस्याओं की साइड इफेक्ट से बचना। तो ये दवाई देने वाले बुद्धिशाली है, डॉक्टर। कभी डायबिटीज हो गया, दवाई देके आपको कंट्रोल रखा, जिंदा रख रहा है। लेकिन हमको तो जीनियस बनना है, डायबिटीज होना ही नहीं चाहिए। हो गया है तो उसको ठीक कर लेना है, दवाई क्यों खा के जिए हम, ये समझना है। तो हमको एडवांस जाना है, समस्या खड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है? तो किसी भी चीज का आप प्रयोग करते हो, चाहे आयुर्वेद का हो, एलोपैथी का हो, किसी की भी हेल्प लेते हो, एक्चुअली तो एनिमा भी
रोज लेना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन हम ऐसा कुछ खाते हैं जो शरीर में रुक जाता है, उसको निकालने के लिए एनिमा का उपयोग करना जरूरी है। मान लो आप ऐसा खाओ ही नहीं जिसके कारण आपको एनिमा लेने की नौबत आए। तो दुनिया के दूसरे प्राणी जिस तरह रहते हैं इसी तरह हम भी रहने लगे, इसी तरह कुदरत के नियमों का अनुसार का भोजन लेना शुरू करे तो एनिमा भी लेने की नौबत आए ही नहीं, आएगी ही नहीं। लेकिन हम मजबूर है, संसार में रहते हैं। थोड़ा बुद्धि भगवान ने दिया है, तो ऐसा माइंड सोचता है कि भी थोड़ा नुकसान कर लिया तो उसको संभाल लो, लेकिन मजा कर लो। लेकिन मजा सजा में बदल जानी चाहिए नहीं। तो उसके लिए जो मिनिमम एफर्ट्स लगा के मैनेज कर सकते हो उसको समझ लेना चाहिए। अच्छा, यहाँ हमारे क्लास में ज्यादातर लोग योग टीचर है। अब यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जितने भी योग टीचर लोग हैं वो 1.5 घंटा सुबह में या शाम को योगा करवाते हैं या करते हैं। दिन में दूसरे भी काम करते हैं। अब शरीर को पूरे दिन योगा और सब कुछ करवा के और दूसरे काम करके आप थकवा देते हो। थक जाने के बाद आपके लिए 8 घंटे की नींद चाहिए। मैं तो ऐसा कहता हूं, मैं तो योगा का मास्टर हूं, बाबा रामदेव की तरह नोली क्रिया कैसे करनी है सिखाता हूं, सब लोगों को पता है। मैं कुछ करने में मानता नहीं हूं। शरीर को इतना काम देने का ही नहीं कि उसको 8 घंटे की नींद चाहिए। शारीरिक श्रम जितना ज्यादा इतनी नींद ज्यादा। अब शरीर को श्रम कराओगे ही नहीं तो आपके पास चार 8 घंटे की जगह 4 घंटे में आपकी नींद सिमट जाएगी। आपके लिए 4 घंटा और बच जाएगा बिना कुछ किए। जो लोग ज्यादा कसरत करते हैं उन लोगों के लिए 8 घंटा चाहिए सोने के लिए। एक तो कसरत का समय बिगाड़ते हैं, दूसरा नींद उसको सरभर करने के लिए नींद खींचते हैं ज्यादा, तो डबल नुकसान कर रहे हैं और शरीर को तोड़ रहे, वो तीसरा नुकसान है। मैं कहता हूं आप कसरत करो ही नहीं, नींद कम चाहिए। अच्छा, कम नींद कसरत करोगे तो भोजन कम चाहिए। अच्छा, भोजन कम चाहिए तो पचाने के लिए आराम भी ज्यादा नहीं चाहिए। तो आपके पास 8 घंटे की जगह 4 घंटा बच जाएगा। अच्छा, 4 घंटा बच जाएगा तो वो 4 घंटा आप आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ईश्वर के साथ जुड़ने के कार्य भी कर सकते हो। मेरी 4 घंटे ही नींद रहती है सही में, इससे ज्यादा नहीं रहती कभी। 2 ढाई बजे 3 बजे मेरी नींद खत्म हो जाती है। फिर मैं 5 6 बजे तक भगवान का भजन करता हूँ, माला करता हूँ, ईश्वर के साथ जुड़ता हूँ। नहीं मैं मेहनत करता, शरीर को तोड़ता और नहीं 8 घंटे की नींद लेता। अच्छा, भोजन जो तीन मेहनत करते हैं, कसरत करते हैं, योगा करते हैं, 3 टाइम दबा के खाते हैं। हमने एक बार खाना ही छोड़ दिया है, भोजन का पैसा भी बच जाता है। तो बुद्धि भगवान ने दी है तो लगानी चाहिए। अच्छा, कई लोग ऐसे मैंने देखे, लड़के की शादी है, 50 लाख रुपया खर्च करते हैं और फिर 10 साल के लिए मजदूरी करते हैं गधे की तरह। मैं ऐसा सोचता हूँ भाई मंदिर में चले जाओ, सिंपल सी बिना खर्चे की शादी कर लो, गधे की तरह मजदूरी करना छोड़ दो। अब हर एक की अपनी अपनी चॉइस है, कई लोगों को गधा बनना मंजूर है। तो जिसको गधा बनना है वो गधा बने। तो आपको हर काम करने से पहले सवाल किया करो, मैं क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं, ये मैं 3 बार क्यों खा रहा हूं, मैं क्यों कसरत करूं,
मैं बिना कसरत ठीक रह सकता हूँ तो आप नहीं रह सकते। मैं तो वॉकिंग भी नहीं करता हूँ, 5 डेग भी चलना नहीं जाता। ये पूरी ठंडी की मौसम आई, लोग 5 बजे खड़े हो जाते हैं और स्वेटर पहन के ठू 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 करते घूमने जाते हैं, और मैं आराम से गोदरी ओढ़ के नींद खींचता हूँ। अरे जो पाप करे वो जाए ठंडी ठंडी में घूमने के लिए, मैं क्यों जाऊं। सर आपका एक सूत्र है कि सुबह योग नहीं किया तो नाश्ता नहीं करना है, 3 बजे तक खाना नहीं है। मैं यही तो समझाना चाहता हूँ ना आप लोगों को। आप जो कर रहे हो रियल में जरूरी है क्या? अच्छा, नहीं करोगे तो नहीं चल सकता। हर काम के पीछे सोचो कि मैं क्यों कर रहा हूँ। आजकल देखो, कोई व्यक्ति मर जाती है ना, तो घर से वो अंगारे जलाते हुए दूनी लेके स्मशान तक जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? पूछते ही नहीं ले जाने वाला। अरे पहले ले जाते थे, क्यों? क्योंकि उस टाइम सीएनजी नहीं था, माचिस नहीं थी, तो घर से अंगारे ले जाना जरूरी था। अब तो यहाँ अहमदाबाद में मर गया है, सीएनजी है, कहाँ माचिस की जरूरत, क्यों ले जा रहे हो भाई? फिर भी लोग ले जा रहे हैं, पूछते ही नहीं क्यों ले जा रहे हैं। अब जिसकी जरूरत ही नहीं है उसके पीछे भी भागते हैं। अब बिना कसरत ठीक रह सकते हो, अच्छा भोजन करो, सही डाइट रखो, क्या जरूरत है? कौन सा प्राणी वॉकिंग के लिए जाता है? कौन सा प्राणी आसन प्राणायाम करता है, वो शीर्षासन करता है? कोई नहीं करता है। हम क्यों हठ योग के लिए बात अलग है। जिन लोगों को हठ योग करना है, आप कुंभ के मेले में जाओ, आपको हठ योगी ऐसे मिल जाएंगे, एक पैर पे खड़े रहते हैं, एक हाथ को सालों से 20-20 साल से ऐसे ऊंचा करके रखा है, ये हड्डी हो गई है, वन पीस हो गया है। अब वो नीचा लेना चाहे तो भी नहीं आ सकता। वो हठ योगी है। आप लोग हठ योग की तरह क्यों जी रहे हो? संसार में रहते हो, संसार का ही मजा मानो। ईश्वर को भी जब मजा लेनी होती है ना, तो मनुष्य का अवतार लेके संसार में आता है, आनंद मजा लेता है, फिर वापिस चले जाते हैं। आप लोगों को भी आनंद दिया है, मजा करने के लिए दिया है जीवन, मजा करो। लेकिन मजा के साथ सजा क्यों भुगतते हो? लोग कहते हैं खाने के लिए हम योग करते हैं। अरे खाने को माल गोरी। अपनी इंद्रियों को काबू में रखो, पहले तो ये सीखो। हाँ, तो सोच बदल दोगे ना, तो जिंदगी बदल जाएगी। दूसरों की तरह जिंदगी मत जियो। लोग भाग रहे दूसरों की गधे की, जो जो घेटा बकरा घेटा का टोला होता है ना, एक घेटा ने दौड़ लगाई, दूसरे सारे दौड़ लगाने लग जाते हैं। हमको लोगों की तरह नहीं जीना है। आप ये 99% आम पब्लिक की तरह मत जियो। मैं तो कहता हूँ बुद्धिशाली में से भी बाहर निकलो, जीनियस बन जाओ। हाँ, दुनिया सब कुछ बोलेगी आपको देख के, सब कुछ बोलेगी। लेकिन भगवान ने 2 कान दिए हैं, यहां से सुन लेने का, यहां से निकाल देने का। कोई, आपने मान लो शादी सिंपल से कर ली अपने बेटे बेटे बेटी की, हाँ 2 दिन लोग बोलेंगे, फिर कोई याद भी नहीं करेगा। हाँ, अवसर का, अवसर किसके लिए, आनंद के लिए है या दुखी होने के लिए होते हैं? लोग दुखी हो जाते हैं, शादी आई है, पैसे इकट्ठा करते हैं, ये करना पड़ेगा, ये पार्टी प्लॉट रखना पड़ेगा, इतना भोजन जमाना पड़ेगा, इतने कपड़े लाने पड़ेंगे, लाली लिपस्टिक ते लेते, 2-2 साल की तैयारी करते हैं, सोते नहीं है। इस तरह करो शादी, नींद आ जाए, 2 दिन की शादी में कोई टेंशन ही नहीं हो, कुछ पता ही नहीं चलना चाहिए कि शादी हो गई। क्यों झमेला खड़ा करते हो? ये सब उपाधि है। लोग, ज्यादातर लोग उपाधि में फंसे हुए हैं, खुद खड़ी की हुई उपाधियां है।
बोलिए। अनम्यूट करके बोलिए जो भी बोलना है। નમસ્તે સર. जी। આપે જે વાત કરી એ ખરેખર સાચી છે. લોકો કારણ વગરની ઉપાધિઓ કરીને માનસિક તણાવ લાવી અને જીવન બગાડી રહ્યા છે. જે જીવનશૈલી આપેલી છે એ ફોલો કરતા નથી અને આડી અવડી કરી અને શું કહેવાય માથાકૂટો ઊભી કરે છે. એટલે વ્યાધિઓ વધારી છે, આધિઓ વધારી છે, બધું વધારી દીધું છે. आधी व्याधि करता उपाधि 10 गनी છે। હા, એક્ઝેક્ટલી. ઉપાધિઓ લઈ લઈને જ બધું બગાડ્યું છે શરીર ને બધું જ. નહીં તો આટલા બધા રોગો પહેલા ક્યાં હતા સર? अरे लोग तो कैसे कैसे बच्चे ज्यादा खड़े कर लेते हैं, बड़ा बंगला बनाने में के भाग लेते हैं। अरे तुमको सोने के लिए चाहिए एक बेड, चाहिए एक रूम, चाहिए एक कमरा चाहिए। हाँ, घूमने के लिए गाड़ी चाहिए, गाड़ी फिर 4 बंगली वाली हो या मारुति की हो, गाड़ी है, गाड़ी चाहिए। अब 4 बंगले वाली गाड़ी के लिए तू कितना गलत करता है, भ्रष्टाचार करता है, अनीति करता है, लोगों का शोषण करता है, झूठ बोलना पड़ता है, कितना क्या क्या नहीं करना पड़ता है। अब उनका उद्धार कहाँ से होगा? वो मर जाने के बाद वो उन्हीं की गाड़ी का ड्राइविंग करने के लिए दोबारा जन्म नहीं लेगा तो क्या करेगा? तो लोगों की समस्याओं को देखने का आपका नजरिया चेंज करो। जितने लोगों को आपके फैमिली से लेके आपके अड़ोस पड़ोस से लेके अगल बगल में सोसाइटी में जो लोग रह रहे रियल में कितने सुखी है और सुखी नहीं है तो इसके पीछे क्या वजह है, उसके ऊपर माइंड को चलाना सीख लो आप। फिर देखो आपको फिर ऐसा लगेगा कि उनके जैसे झमेले में हमको नहीं पड़ना है। हमको तो संसार में रहते हो लेकिन साधु की तरह जिंदगी जीने का सीख लो। कोई टेंशन नहीं, साधु को क्या टेंशन होता है? कुछ नहीं। इसी तरह हमारी जिंदगी भी होनी चाहिए। नो प्रॉब्लम, नो टेंशन। अच्छा, किसी की भी चिंता नहीं करने की, क्योंकि हर व्यक्ति अपना कर्म फल लेके आता है। आप ऐसा बोल मानते हो कि मैं मेरे बच्चे को बड़ा इंजीनियर बना दूं, डॉक्टर बना दूं, बड़ा बिजनेसमैन बना दूं? आप कुछ नहीं कर सकते। दुनिया के कोई व्यक्ति की ताकत नहीं है दूसरे व्यक्ति को बनाने की। हर व्यक्ति जन्म के साथ सब कुछ लेके आता है। हाँ, वो अपने आप हो जाते हैं। तो शास्त्रों ने जो बातें हमको बताई है, आध्यात्मिक उन्नति हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, आत्मा का ऊर्ध्व गमन होना चाहिए, आत्मा की जागृति 24 घंटा होनी चाहिए आपको, और आपको ईश्वर को याद हर रोज करना है। समय जैसे मिल जाए तुरंत ईश्वर को, कुछ भी अद्भुत नजारा आपकी नजर के सामने दिख जाए तो तुरंत ईश्वर को बोलो, ओ प्रभु तेरी कितनी अद्भुत लीलाएं हैं। आपके हाथ से कुछ अच्छा हो जाए तो ईश्वर को बोलो, तुमने मेरे हाथ इतना अच्छा करवा लिया। खुद जस मत लो, ऊपर वाले को जस दिया करो। हर रोज ईश्वर को याद करते रहो और चैरिटी मत भूलो। आपके पास जितना भी है, चाहे बुद्धि हो, धन हो, समय हो, जहां मौका मिले उसको देते रहो। ज्यादातर लोगों को जो कॉन्स्टिपेशन होती है ना, वही बीमार होते हैं, और कॉन्स्टिपेशन वाले लोग ये सब चिंगू मारवाड़ी होते हैं। हाँ, छूटता नहीं है तो शरीर भी नहीं छोड़ता है और बीमारी घुस जाती है शरीर में। तो जिन लोगों का भाव छोड़ने का होता है, ले भैया, हाँ, आपके सब्जी वाले ने 5 रुपया ज्यादा मांग लिया, ले ले, खुश रहे बस। हाँ, दे दो। ये देने का जब भाव रहेगा आपके पास, सब में आप समय का दान करो, धन का दो, ज्ञान का दो, जहां मौका मिल जाए। कुछ आपके हाथ रहने वाला नहीं है और आप साथ लेके जाने वाले नहीं। तो
ईश्वर ने जो जो रास्ते बताए हैं उसके ऊपर आप जब चलने लगोगे ना, तो संसार में रहने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि हम सन्यासी की तरह जिंदा जीते हैं। आपको हर 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 रोज आपको ईश्वर की अनुभूति होने लगेगी जहां जाओगे सब जगह। और आपका ख्याल भी ऊपर वाला रखता है। हाँ, ऊपर वाला कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। आपका साथ तभी छोड़ेगा जब आप उसको याद नहीं करोगे और चैरिटी से मुंह छोड़ दोगे, तब जाके आपका ईश्वर साथ साथ छोड़ देगा। और जितने लोग दुखी है, ये सब अपने नाम कमाने में पड़े हैं, पैसे के पीछे पड़े हैं और नीतिमत्ता को छोड़ दिया है, वही इस दुनिया में दुखी है। और मैं तो कई बार मजाक में भी कहता हूँ, जो लोग इस तरह की जिंदगी जीते हैं उन सब लोगों का नया जन्म पाकिस्तान में होने वाला है। ये महात्मा गांधी ने पाकिस्तान को बना के बहुत बड़ा उपकार किया है, क्योंकि ऐसे भ्रष्टाचारी अनीति वाले लोग, ऐसे खराब लोग जो संसार में उपद्रवी है, उन सब लोगों को दंड देने के लिए ही पाकिस्तान बनवाया है। तो गांधी को गाली मत देना कि पाकिस्तान बनवाया उन्होंने, उन्होंने अच्छा ही किया है। बोलो और किसी को कोई। तो आगे हम बढ़े, एक चैप्टर और ले ले हम क्या? सर। ठीक है, तो हम आगे का चैप्टर लेते हैं। मानव शरीर शाकाहारी है या मांसाहारी? दुनिया के जितने भी प्राणी है, शाकाहारी हो मांसाहारी हो, उनके शरीर के अंदर जो डाइजेस्टिंग सिस्टम होती है वो कॉमन होती है। कॉमन यानी उसको मुंह होता है, दांत होते हैं, अन्नली होती है, जठर होता है, छोटी आंत होती है और बड़ी आंत होती है, और लास्ट में मल मार्ग से मल बाहर निकलने का रास्ता होता है। तो ये पूरा जो सिस्टम है वो सब शाकाहारी मांसाहारी दोनों के लिए कॉमन होती है। तो हमारे शरीर में जो डाइजेस्टिंग सिस्टम का ऑर्गेन का जो अरेंजमेंट है, वही अरेंजमेंट मांसाहारी प्राणी के लिए भी सेम है। लेकिन मांसाहारी और शाकाहारी प्राणियों के पाचन तंत्र में क्या अंतर है? ऑर्गेन के हिसाब से कोई अंतर नहीं है। जठर स्टमक सबको है, छोटी आंत सबको है, बड़ी आंत सबको है, मुंह सबको दिया है, तो ये सब सेम है। लेकिन हम शाकाहारी या मांसाहारी है, वो तय कुदरत के नियमों के अधीन ही करना है। हम खुद नहीं बता सकते। आप किसी को बोलो भी मनुष्य का शरीर कौन सा है, शाकाहारी या मांसाहारी है, तो आधे लोग बोलेंगे मांसाहारी है, आधे लोग बोलेंगे शाकाहारी है, कोई बोलेगा मिश्राहारी है। तो इसमें से सच कौन है? तो आप किसी को पूछ के उसके सच नहीं ढूंढ सकते। आप वोटिंग कराओगे ना, तो हो सकता है मांसाहारी लोग ज्यादा जीत जीत जाएंगे, क्योंकि उन लोगों की आबादी ज्यादा है। दुनिया में 90% से ज्यादा नहीं, 95% से ज्यादा लोग नॉन वेज खाते हैं। करीब 5% से भी कम। अब इंडिया की बात बोलो तो 90%, और दुनिया के हिसाब से देखो तो 99% लोग नॉनवेज खाते हैं। तो हमारा शरीर रियल में ना मांसाहारी है शाकाहारी है, कैसे हम तय करें? तो इस धरती पे दो प्रकार के प्राणी हैं, जल में रहने वाले और जमीन पे रहने वाले। तो जमीन पे रहने वाले प्राणी में हमारा नंबर आता है, इसीलिए हम जल वाले प्राणियों के बारे में बात नहीं करेंगे। तो जमीन पे रहने वाले प्राणियों में मांसाहारी और शाकाहारी दो प्रकार के होते हैं, और दोनों को अलग वर्गीकृत करने के लिए भगवान ने शरीर के ऊपर
पर्टिकुलर एक चौकस डिजाइन किए हुई अरेंजमेंट रखी है। तो इसमें सबसे पहला होता है नाखून की डिजाइन। आप किसी भी मांसाहारी प्राणी का नाखून देखोगे तो ऐसा तीखा जो देखने को मिलेगा, पॉइंटेड। और शाकाहारी का होगा चपटा। आप गेटा बुकड़ा गधा घोड़ा गधेड़ा गाय बैल हाथी सबके नाखून चेक करो, आपको फ्लैट यानी चपटे मिलेंगे। आप कुतरा बिलाड़ा वाघ वरु रींछ सियार चित्ता दीपड़ा मगर सबके नाखून देखिए, आपको अनीदार मिलेंगे, पॉइंटेड मिलेंगे। हमारे नाखून अनीदार नहीं है, फ्लैट है, चपटे है। तो नाखून के हिसाब से हमारा शरीर शाकाहारी के हिसाब से दिख रहा है। दूसरा है दांतों की पैटर्न। मांसाहारियों को 2 दांत ऊपर और 2 दांत नीचे लंबे होते हैं। शाकाहारियों को ऐसे लंबे दांत नहीं होते। हमको भी ऐसे लंबे दांत नहीं दिए हैं। तीसरा सिग्नल होता है पानी पीने की स्टाइल। मांसाहारी प्राणी जब भी पानी पीता है तो अपनी जीभ से पानी उठा उठा के पीता है। शाकाहारी प्राणी जब पानी पीता है तो अपने मुंह को पानी में डालता है और शक करके पीता है, कभी जीभ से उठाता नहीं। हमको 2 हाथ में पानी पीना है तो क्या जीभ से उठा के पियोगे ऐसे? नहीं, आप खींच के पीते हो, शक करके पीते हो। तो हमारी पानी पीने की स्टाइल भी मांसाहारी प्राणियों जैसी नहीं है। चौथा होता है खाने की स्टाइल। मांसाहारी प्राणी जब भी कुछ भोजन मुंह में रखता है सीधा पेट में डाल देता है, कभी चबाने नहीं रहता। शाकाहारी प्राणी घास खा लेता है लेकिन घास खाने के बाद मुंह में वापस लाता है और जुगाली करता है, धीरे धीरे चबा 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 करके रस करता है और दोबारा पेट में डालता है। तो हम भी कोई भोजन खाते हैं तो चबा चबा के ही खाते हैं, सीधा पेट में कभी नहीं डालते। तो ये 4 सिग्नल ऐसा कहते हैं कि हमारा शरीर शाकाहारियों की तरह डिजाइन किया हुआ है, मांसाहारी का एक भी लक्षण नहीं है। पांचवा है भोजन की प्रकृति। मांसाहारी प्राणी शाकाहारी प्राणियों को मार मार के उसको खा जाता है, लेकिन कोई शाकाहारी प्राणी दूसरे प्राणियों को मार के कभी नहीं खाता। वो हमेशा वेजिटेबल्स को ही भोजन बनाता है। जो प्रकृति की जो ग्रीनरी है, इसमें पत्तियां है, फल है, फूल है, जड़ है, वो सब जो वनस्पति जन्य खुराक है उसी को ही खाता है। वो कभी दूसरे प्राणी को नहीं मार के खाता। अब दूसरा क्या फर्क है, तो वो है उसके पाचन तंत्र में। अब यहाँ आपको एक टाइगर दिखाई दे रहा है, ला बाघ। अब मान लो उन्होंने खरगोश को खाने के लिए मुंह में रखा, तो क्या खरगोश की हड्डी पकड़ पकड़ के बाहर निकालेगा या हड्डी के साथ खा जाएगा? हड्डी के साथ खा जाता है। अच्छा, हड्डी के साथ खरगोश उसके जठर में चला जाता है। अच्छा, जठर के आगे छोटी आंत ही होती है। अब जठर के आगे देखो तो उसको भी छोटी आंत होती है, पतली, और वो भी उंगली जितनी पतली। अब जो स्टमक में खरगोश चला गया हड्डियों के साथ, वो हड्डी जठर से आगे छोटी आंत में जाएगी तो फंसेगी। अच्छा, फंसेगी तो दोबारा खाएगा क्या? अच्छा, वो मुंह से हड्डी बाहर निकालता नहीं और पीछे से हड्डी बाहर निकलती नहीं। तो वो हड्डी जठर में गई तो जठर में क्या उसको, उनके जठर में क्या ग्राइंडिंग मशीन होता है क्या बाघ के जठर में? ऐसा तो कुछ है नहीं।
तो फिर ये हड्डियां गई कहाँ? मुंह से बाहर नहीं निकलता, पीछे मल मार्ग के रास्ते बाहर निकलती नहीं, तो हड्डी जाती कहाँ है? तो हड्डी जठर तक तो जाती है, लेकिन जठर से छोटी आंत में जाती ही नहीं। क्यों? क्योंकि जठर में ही पिघल जाती है। हड्डी जठर में ही पिघल जाती है। कौन पिघलता है? तो जठर में जो रस आता है, जठर रस, वो खरगोश की छोटी छोटी हड्डियों को पिघाल देता है। इसीलिए भगवान ने मांसाहारी प्राणी को बोला है कि तुमको जो भी खाना है वो सीधा होइया करो। इसीलिए उसका मुंह और उसका अन्नली वो चौड़ा होता है, सीधा पेट में चला जाए। हाँ? तो यहाँ मांसाहारी के जठर में इतनी ताकत है वो हड्डियों को पिघाल सके, लेकिन शाकाहारी प्राणी पत्ती भी खाता है तो वो पत्ती को भी पचाने की ताकत नहीं होती है। इसीलिए वो खाई हुई पत्ती को मुंह में वापस लाता है, जुगाली करता है, चबा चबा के रस करता है। वागोर वागोर गुजराती में कहेवाय वागोरे छे। तो चावी चावी ने रस करे और रस होने के बाद वो दोबारा पेट में वापस भेजता है। तो जो चार पैर वाले शाकाहारी प्राणी होते हैं उन लोगों को भगवान ने दो स्टमक दिए होते हैं। जब घास खाता है तो पहले स्टमक में स्टोरेज करता है, जब वो चबाने बैठता है, जुगाली करने बैठता है, तो खाया हुआ थोड़ा सा खुराक मुंह में वापस लाता है, चबाता है, रस करता है, फिर वापस वो दूसरे जठर में भेजता है और दूसरे जठर से आगे छोटी आंत में चला जाता है। मनुष्य को शाकाहारी होने के बावजूद दो स्टमक नहीं दिए। क्यों? भगवान ने जठर जितना बड़ा मगज दिया है। भगवान को ऐसा था कि भाई मनुष्य को मगज देते हैं, बुद्धि देते हैं, तो उसको दो जठर की जरूरत नहीं है। वो खाने से पहले चबा चबा के खाएगा। लेकिन भगवान ने दो जठर की जगह एक जठर दिया। जठर के सामने मगज बढ़ा दिया, बुद्धि दी। बुद्धि सब जगह इस्तेमाल करता है मनुष्य, लेकिन खाने में इस्तेमाल नहीं करता। भगवान ने दो जठर दिए होते आपको तो आप सोचो कि आप जल्दी जल्दी भोजन कर लेते और फिर बालकनी में कुर्सी डाल के खाया हुआ भोजन मुंह में वापस लाते, चबा चबा के रस करते और वापस भेजते, यानी बैठे बैठे आप वागोड़ते। तो भगवान ने आपने आपको दो स्टमक इसीलिए नहीं दिए है कि वो आपको बुद्धि दी है। तो ये इतना सा चेंज है हमारे शरीर में। तो मांसाहारी प्राणी और शाकाहारी प्राणी, शाकाहारी का खुराक अलग है, मांसाहारी का खुराक अलग है। अब जब गाड़ी डीजल की है तो इसमें आप पेट्रोल नहीं डाल सकते, और पेट्रोल की गाड़ी है तो आप उसमें डीजल नहीं डाल सकते। तो जो शाकाहारी है उसको शाकाहारी भोजन करना चाहिए, और मांसाहारी है उसको मांसाहारी भोजन करना चाहिए। तो शरीर के अंदर गलत भोजन बेचते हैं। शरीर में खाया हुआ भोजन शरीर के अंदर रुकना नहीं चाहिए, उसकी सफाई होती रहनी चाहिए और शरीर को सही भोजन देना चाहिए। बस इतनी छोटी सी बातें को हमको समझना है और उसके ऊपर ही हम आगे बात करेंगे। तो अब हमारा चैप्टर नंबर 10 आ गया है, पेज नंबर 39 है, वो आप लोग नोट करके रखिए और अगली बार परसों के दिन आप उसको याद कराना। तो जो लोग नॉन वेज खा रहे हैं उन लोगों को आपको बोलना है तुम्हारे दांत दिखाओ। तू पानी पीता है तो क्या जिभ से पीता है? हाँ हाँ, जो तो बिना चबाए सीधा निकल जाता है। अच्छा, नॉन वेज खाने वाले, मुर्गी खाने वाले को बोलने का कि बिना मर, ये जो बाघ या टाइगर, वाघ वरु रीछ सियार, वो तो बिना मरी मसाले सीधे खरगोश को खा जाते हैं। तो उनको बोलने का तू मुर्गी बिना मरी मसाले खा के दिखा दे। हाँ, तो ये लोग, उनको पता ही नहीं है कि हमारा शरीर शाकाहारी या मांसाहारी है, और गलत गलत चीजें खाते रहते हैं। बिना मसाले वो मुर्गी भी नहीं खा पाएंगे। तो जो लोग अज्ञान थे वो पहले के जमाने में खाते थे, लेकिन अब तो पढ़े लिखे लोग
हाँ, हमारे गुजरात में तो पटेलों ने मुर्गी मोगी करी नाखी। दारू लोग, गरीब लोग पहले पीते थे, अब शराब लोग, ये पढ़े लिखे लोग पैसे वाले पीने लगे हैं। એટલે મરઘી ને દારૂ બે પટેલોએ મોંઘા કરી નાખ્યા છે। चलो, शाकाहारी या मांसाहारी, उसके बारे में कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप बोल सकते हो, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। सब एक्सपर्ट बन रहे हैं, किसी को कोई सवाल ही नहीं हो रहा है। सर बढ़िया है, अच्छा है। सर मुझे मेहनत कम આમ करनी पड़ेगी। સર બોલો। શાકાહાર માંસાહાર તો ઠીક છે પણ આ લસણ ડુંગળી બી નથી ખાતા હોતા ઘણા સ્વામિનારાયણ ધર્મમાં તો उसके એનું શું રીઝન હશે उसके पीछे रीजन ये है कि ये जो भोजन है वो तामसिक होती है, राजसिक होती है सब, क्योंकि तमोगुण शरीर में बढ़ जाता है। हाँ, भगवान कहते हैं आपको सात्विक आहार लेना चाहिए। सात्विकता, जब भोजन में सात्विकता होगी तो आपके मन में सात्विकता आएगी, आपके विचारों में सात्विकता आएगी। हाँ, तो कई लोग लहसुन खाते नहीं है, लेकिन लोगों को उल्लू बनाने में भी पीछे नहीं होते हैं। तो सात्विकता सिर्फ दिखावे में रह जाती है, व्यवहार में सात्विकता नहीं आती है। तो ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए आप, जो ये नहीं खाने वाले लोगों की हालत भी कैसी है, बीमार भी वो लोग इतने हैं। तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। भोजन सात्विक, राजसिक और तामसिक, तीन प्रकार का होता है, तो उसका वर्गीकरण हम भोजन के बारे में हम आगे चैप्टर में देखेंगे। तो पहले आप लोगों को पहला काम ये करना है, जिन जिन लोगों को पता चले कि ये लोग नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेज खाते हैं, तो उन लोगों को प्रेम से शरीर की पूरी डिजाइन की व्यवस्था जो है वो सब की बातें बता के उन लोगों को कन्विंस करने का प्रयत्न करना चाहिए। और खास करके अपने बच्चे तो खाने नहीं चाहिए। हाँ, ये ध्यान रहे। तो आप घर में सारी बातें की उसकी चर्चा करो, जब डिबेट होगी, चर्चा होगी, तो आपस में सब लोगों को पता चलेगा कि भाई रियल में हमारा शरीर कौन सा है। तो आपके पास उसके जवाब होने चाहिए। સર ઘણા લોકો એમ પણ કે અંડા નોન વેજીટેરિયન નહીં ગણાય અંડા हाँ, તો એ લોકોને કેવી રીતે इसमें સમજાવ दो प्रकार के अंडे होते हैं कि जो मुर्गी के पास मुर्गे को रखा नहीं जाता है, वो मुर्गी जब अंडा देती है ना, तो वो बच्चा नहीं पैदा होती है, तो इसके अंदर जीव नहीं होता है, ऐसा वो लोग कहते हैं। तो वो अंडे को भी वेजिटेरियन कह लेते हैं खाने के लिए। एक्चुअली वो एनिमल में सिर्फ एक गाय का दूध जो है वो प्राणिज पदार्थ है, फिर भी उसको वेजिटेरियन माना गया है। दूसरा जितने भी है, अच्छा, शहद जो है वो शरीर में से बाहर नहीं आता है, इसीलिए उसको भी वेजिटेरियन माना है। कई लोग वेगन लोग होते हैं, वो शहद को भी नॉनवेज में गिनती करते हैं। लेकिन शहद जो है वो मधुमक्खी रस को चूसती है, अपने मुंह में लेती है, और मध मधपुरा का जो छाता होता है इसके अंदर वो स्टोरेज करती है। वो शरीर के अंदर जाके प्रोसेस नहीं होती। जो खुराक शरीर में जाता है उसका प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद जो प्रोडक्ट मिलती है वो सब नॉन वेज है। लेकिन एक देसी गाय को ही पवित्र माना गया है, और गाय के दूध को सिर्फ वेज माना जाता है।
इसके अलावा भैंस का दूध मैं नॉन वेज मानता हूँ, क्योंकि वो खाने वाले नॉन वेज जैसे हो जाते हैं। दूसरे कोई प्राणी का नहीं खाना चाहिए दूध। हाँ, बकरा, बकरे का जो है वो आप वेजिटेरियन मान सकते हो, क्योंकि उसका जो स्वभाव है वो वेजिटेरियन जैसा है। बकरी बकरी जो होती है वो थोड़ा उतना, जो भैंस होती है उसका तो कभी भरोसा नहीं। वो रास्ता नहीं देती हो तो वो क्या नहीं कर सकती। ठीक है, तो हम यहाँ आज खत्म करेंगे।